मेरे प्रियो, आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ। क्या यरूशलेम मिट जाएगा? यह इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। बाइबल इस बारे में क्या बात बताती है कि यरूशलेम का भविष्य क्या होगा, आने वाली घटनाएं क्या होंगी, आज हम बाइबल में से देखने पाएंगे मेरे प्रियो। यदि मैं यरूशलेम की मैं बात करूं मेरे प्रियो, तो उसका नाम का अर्थ होता है शांति का नगर, शांति का निवास। लेकिन यदि हम देखें कि यरूशलेम को लगभग 2000 वर्षों से युद्धग्रस्त क्षेत्र बना हुआ है और वहां पर जो है हमेशा टेंशन और तनाव बना हुआ है और यरूशलेम जो बार बार नष्ट होता है। यदि सबसे पहले हम देखें तो 586 बीसी में नबूकदनेस्सर राजा ने, बेबीलोन का जो राजा था, उसने यरूशलेम को और नगर को और मंदिर को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यरूशलेम नष्ट हो जाता है। और फिर हम देखेंगे यीशु मसीह के समय में कि जब यीशु मसीह वहां प्रचार करने के लिए आता है तो एक बार फिर से यरूशलेम के लोग जो हैं, इजराइल के लोग जो हैं, फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। और यदि हम देखें तो यीशु मसीह जो है मत्ती 24 उसके 2 में कहते हैं, जब चेले लोग आकर के उसको मंदिर की रचना के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में बता रहे थे, तब यीशु मसीह दुखित हुआ। अपने क्रूसिफिक्शन के पहले की घटना है और यीशु मसीह कहता है यहाँ पे वो पत्थर भी ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। और यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को किया कि यरूशलेम का क्या होने जा रहा है, और ठीक ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो। यदि हम देखें दानियल 9 उसके 26 को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि 62 सप्ताह के होने पर जो है अभिषेक काटा जाएगा और नगर जो है और मंदिर है वो नष्ट किया जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो। 70 AD के अंदर यदि हम देखते हैं तो रोमन एम्परर सीजर टाइटस ने जो है किस प्रकार से नगर को नष्ट कर दिया और मंदिर को नष्ट कर दिया और पत्थर के ऊपर से भी पत्थर उसने अलग कर दिया, अर्थात उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया मंदिर के। और आज जो है हमारे सामने जो वेलिंग वॉल जो यरूशलेम में दिखाई देती है, जहां पर यरूशलेम में जो लोग जो है यहूदी लोग जाके वहां पर प्रेयर करते हैं, उस वेलिंग वॉल के लिए भी बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि वो वेलिंग वॉल मंदिर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि यहाँ पे पत्थर भी ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। और मेरे प्रियो, इसलिए जो है उस मंदिर का हिस्सा वो लोग नहीं मानते हैं मेरे प्रियो। और ये ऐसा क्यों होता है कि बार बार पतन होता है और यरूशलेम के ऊपर जो है, इजराइल के ऊपर अटैक आता है मेरे प्रियो। वचन इस बात को बताता है कि यहूदियों ने, इजराइलियों ने जो है घिनौने काम किए और विश्वासघात किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए और परमेश्वर उनके ऊपर दंड को लेकर के आता है मेरे प्रियो। यही कारण है कि बार बार जो है यरूशलेम के ऊपर न्याय आता है मेरे प्रियो। लेकिन भजन संहिता 48 को हम देखें, प्रकाशित वाक्य 21 को हम देखें तो वहां पर जो है हमको इस बात को जानने को मिलता है कि यरूशलेम जो है वो परमेश्वर का नगर बना रहेगा। यदि मैं भजन संहिता 122 उसकी 6 की बात करूं तो दाऊद कहता, प्रे फॉर द जेरूशलेम, प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूशलेम, और यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। आखिर दाऊद ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि इस बात को जानता है कि यरूशलेम जो है एक बार फिर से नष्ट हो जाने की भविष्यवाणी में आता है मेरे प्रियो। क्या यरूशलेम पूरी रीति से नष्ट हो जाएगा? हाँ मेरे प्रियो, एक नष्ट उसके ऊपर जो है एक प्रकार से जो है वो दंड फिर से आने वाला है, लेकिन यरूशलेम पूरी रीति से मिटने वाला नहीं है मेरे प्रियो। यदि हम आगे हम देखते हैं कि कौन सी घटनाएं होंगी, यदि प्रकाशित वाक्य 11 उसके 1 से 2 को देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि वह क्रिस्त विरोधी जो है, वो एंटीक्राइस्ट जो है वो आएगा और 42 महीने तक जो है वो जेंटाइल जो है 42 महीने तक जो है यरूशलेम को जब वो रौंदेंगी, वो अन्य जातियां जब उसको रौंदेंगी। और यही समय होगा कि जब 42 महीने का एंटीक्राइस्ट को समय जो है, अंतिम काल जो है 3.5 साल का जब उसको मिलेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12:7 से यदि आगे हम देखें तो वो जो है अपने अधिकार को लेगा और यही यरूशलेम को जो है वो अपनी राजधानी बनाएगा। दानियल 11वें अध्याय में उसके अंतिम पदों में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और वह शिरोमणि नगर में जो है अपने तंबू को खड़ा करेगा। उसका मतलब ये है कि वो यरूशलेम को अपनी राजधानी बना लेगा मेरे प्रियो, क्योंकि ये स्थान जो है मेरे प्रियो वॉरफमेगिद्दोन के लिए जो है वो जाना जाएगा। क्योंकि यदि हम देखते हैं रेवलेशन 16 उसके 16 को देखें, रेवलेशन 19 को देखें, जकरिया 14 को देखें, योएल 2 अध्याय 3 अध्याय को देखें, तो एक बड़ा भयंकर युद्ध होने जा रहा है जिसको वॉर ऑफ आर्मेगेदोन कहते हैं। यदि जकरिया 14 उसके 2 को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि सब देश की जातियां जो हैं, सब देश के लोग जो हैं यरूशलेम के जो है उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको मिटा डालने के लिए वहां पर आएंगे। और वहां पर जकरिया में लिखा हुआ है उसका 12 उसके 8 में लिखा है कि तब यहोवा यरूशलेम निवासियों को ढाल से बचा लेगा।
कई लोग मुझसे पूछते होंगे कि आज यरूशलेम के साथ में, इजराइल के साथ में यूएसए खड़ा हुआ है, कल भी खड़ा होगा क्या? क्या यूके जो उसके साथ में खड़ा, फ्रांस उसके साथ में खड़ा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आज खड़े हुए, क्या लोग खड़े होंगे उसके साथ? मेरे प्रियो, बाइबल इस बारे में बात बताती है कि लोग जो है उसका साथ छोड़ देंगे, यूएसए साथ छोड़ देगा, यूके साथ छोड़ देगा, और कोई यरूशलेम के साथ में खड़ा ना होगा। तब परमेश्वर यहोवा जो है उनको ढाल से बचा लेगा और उनकी वो रक्षा करेगा। योएल 3 उसके 16 में लिखा हुआ है, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराने लगेंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए जो है वो चरण स्थान और इस्राएलियों के दृढ़ गढ़ बनेगा। तो मेरे प्रियो, आज आइए इस टॉपिक के आंसर को हम जानते हैं। मेरे प्रियो, जकरिया उसके 12 उसके 6 में लिखा हुआ है, यरूशलेम जहां अब बसी है वही बसी रहेगी यरूशलेम में ही। मैं फिर से इस बात को उत्तर देता हूं कि बात जकरिया 12 उसके 6 में लिखा हुआ है कि यरूशलेम जहां आज बसी हुई है वही बसेगी यरूशलेम में ही। मेरे प्रियो, जकरिया 14 उसके 11 में लिखा हुआ है, लोग यरूशलेम में बसेंगे क्योंकि फिर सत्यानाश का श्राप ना होगा और यरूशलेम बेखट के बसी रहेगी। और यही मेरे प्रियो, यहीं पर जो है हेवनली यरूशलेम उतर करके आएगा। प्रकाशित वाक्य 21 उसके 2 में लिखा हुआ है कि मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरते हुए देखा। जकरिया 12 उसके 6 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, और यही राजधानी जो है अनंत काल की परमेश्वर के लिए होगी, क्योंकि यशायाह 2 उसके 1 से 2 में लिखा हुआ है कि उस समय जो है धारा के समान लोग जो है यरूशलेम में आएंगे और वो लोग कहेंगे कि आओ हम परमेश्वर के पवित्र पर्वत के ऊपर चलें, क्योंकि सिय्योन से जो है उसका वचन निकलता है मेरे प्रियो। और यदि हम यह कर उसके 48 उसके अंतिम पद को यदि हम देखते हैं, 35 में लिखा हुआ है कि यरूशलेम का नाम जो है यहोवा शम्मा रखा जाएगा। यहोवा शम्मा का मतलब है लॉर्ड इज देयर, उसका मतलब है कि वहां परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आने वाला है कि रेवलेशन 21 उसके 3 में लिखा हुआ है कि और जो है परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा, अर्थात ये होगा कि परमेश्वर अपने निवास को बदल के हेवन से इस यरूशलेम में, इस पृथ्वी के ऊपर हमारे बीच में लेकर के आ जाएगा। और ये स्थान वो होगा जहां पर जो है हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ में इस पृथ्वी के ऊपर रहेंगे। ये स्थान होगा हर एक धर्मियों के लिए, एक स्थान होगा हर एक उस व्यक्ति के लिए जो रैप्चर को प्राप्त करेगा। ये स्थान होगा उस व्यक्ति के लिए रहने के लिए जिसने अपनी अंतिम सांस तक जो है ईमानदारी से अपने जीवन को जिया और परमेश्वर की आज्ञा और शिक्षा के अनुसार जो है अंतिम जीवन तक, अंतिम सांस तक ईमानदार रहा। मेरे प्रियो, वो है हमारी डेस्टिनी। हम परमेश्वर के साथ इस यरूशलेम में, इसी हेवनली यरूशलेम में हम रहने पाएंगे। मेरे प्रियो, आज वचन इस बात को बताता है कि पृथ्वी के सारे देश के लोग जो हैं, राजा लोग जो हैं, यहोवा परमेश्वर को यरूशलेम में दंडवत करने के लिए वहां पे आया करेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि यरूशलेम नगर में और क्या क्या होगा तो प्रकाशित वाक्य 21:9 से लेकर के 27 तक पढ़े, प्रकाशित वाक्य 22 को पढ़े, वहां पर इस बातों को बताया गया है कि यरूशलेम में क्या क्या होगा। मेरे पास समय नहीं मेरे प्रियो कि यरूशलेम की सुंदरता का बखान कर सकूं, उसके साइज को बता सकूं, और ये हजार वर्ष के लिए जो यरूशलेम का नगर जो होगा, यदि हम देखते हैं कि यहेजकेल 40 से लेकर के 48 तक वहां पे सारे वहां पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वहां पे उसका साइज लिखा हुआ है कि कैसी यरूशलेम होगी। मेरे प्रियो, 1000 ईयर किंगडम के बाद इटर्निटी का यरूशलेम जो है वो स्वर्ग से उतरेगा प्रकाशित वाक्य 21:2 के अनुसार, और परमेश्वर के स्वर्ग से उतर के यरूशलेम इस पृथ्वी पर आएगा। मेरे प्रियो, मैं और आप वहां पर रहने पाएंगे। क्या आज आप उसके आगमन के लिए तैयार हैं? क्या आज अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं? मेरे प्रियो, यरूशलेम से हम अपने को तैयार करें और देखिए कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो बाइबल की कितने नजदीक आती जा रही है। मेरे प्रियो, उसकी भविष्यवाणियों के नजदीक कितनी आती जा रही है। आइए हम अपने आप को तैयार करें। यदि आप किसी और टॉपिक पे वचन सुनना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।